Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सभी सितारों ने अपने अपने जौहर दिखाए। उस जौहर में ज़्यादातर स्किल्स काम आई, किसी हद तक टाइम काम आया, लेकिन सबसे ज़्यादा लक फैक्टर के जो एडवांटेजेस हैं वो पाइसेस उठाएंगे। अच्छा। और लक फैक्टर इन पर इस साल अचानक बड़ी तब्दीलियों की वजह बनेगी। मून बहुत अच्छा साइन है इनके लिए। मून की इब्तदा आज से शुरू है, चल रही है। रात जो है वो फुल मून की है, इस एतबार से उनके यहाँ जो एडवांटेजेस हैं 2018 के वो कल रात से ही शुरू हो चुके। इन एडवांटेजेस में इतनी तेज़ी तो कैंसेरियन को भी नहीं मिली, जिनका हालांकि ये साल है, जिनके लिए ये सपोर्टिव साल है, उनको भी 9 तारीख से मिलेगी। इन्हें वेरी फर्स्ट डे से ही मिलना शुरू हो गई। लेकिन इनको अपनी सेहत की तरफ से खुसूसी ध्यान रखना होगा। सेहत वाला खाना 6th हाउस इस वक्त बहुत पावरफुल नहीं चल रहा, उसमें सैटर्न के इश्यूज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसकी वजह से छोटा मर्ज़ बढ़ सकता है, छोटा खौफ या गम इनके ऊपर हावी हो सकता है, या किसी हद तक ऐसे इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं जिनकी वजह से घरेलू नाराज़गियाँ सामने आ जाएं। घरेलू नाराज़गियाँ हस्बैंड एंड वाइफ की नहीं है, घरेलू नाराज़गियाँ जैसे सराउंडिंग जो ख़ानदान होता है उससे रिलेटेड। अच्छा अच्छा। बस उस सेक्टर से इन्हें बचने की ज़रूरत है। अब अगली सारी बातें खुशखबरी की सूरत में, उनमें एक बड़ी खुशखबरी, ये तो वैसे भी फैमिली लविंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना? वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली ओरिएंटेड पर्सनालिटीज़, बट है उसमें इशू। अब उधर से खुशखबरियाँ भी हैं, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ ऐसी ट्रबल्स रहेंगी जिसे बहुत स्मूथ पाथ नहीं कहा जा सकता, थोड़ी बहुत ट्रबल्स हैं। जो मटीरियल सेक्टर है उसमें मार्स एंड सन दोनों 10वें घर में है। पहले दर्जे का सितारा जो माली इस्तेहकाम पैदा करता है, दूसरे दर्जे का सितारा जो माल को सपोर्ट करता है, दोनों ही इस वक्त उनके यहाँ पूरे पीक पर है। वो लॉसेस जो उन्होंने 2017 के आखिरी महीने में देखे हैं, उम्मीद ये है कि वो 2018 के पहले ही महीने में रिजॉल्व हो जाएंगे। वो ख़राबियाँ जिन ख़राबियों को वो 2017 के इख्तिताम से फेस करते आ रहे हैं, मामलात को झीलते हुए आ रहे हैं, सहते हुए आ रहे हैं, 2018 में वो सहना बंद हो जाएगा। इसके अलावा लव सेक्टर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। ये लव सेक्टर वो वाला लव सेक्टर है जिसकी वजह से शादी या मोहब्बत या वो जो शादी की बेसिस होती हैं वो बनती हैं। अच्छा, नई रिलेशनशिप, न्यू रिलेशन जैसे ये वो ख़ानदानी मामलात नहीं। ख़ानदानी मामलात में थोड़ा ऊंच नीच है, जबकि मोहब्बत के मामलात जो हैं वो स्मूथ हैं, सिल्की हैं, और उसमें कुछ बड़ी अचीवमेंट्स भी एक्सपेक्टेड हैं बिफोर मार्च इंशाल्लाह। और उसकी वजह बन रहा है वीनस एंड मून इकट्ठा। वीनस थोड़े दिनों बाद सपोर्ट करेगा, एक आध महीने बाद, जबकि मून अभी से सपोर्ट करना शुरू हो गया है। लास्ट नाइट से ही उनको सपोर्ट मिल रही है। लास्ट न्यूज़ इनके लिए मरकरी से रिलेटेड है। ज़हीन पहले भी बहुत थे, लेकिन मरकरी इनको और जहानत देगा, जिसकी वजह से ये 3-4 सेक्टर ऑफ लाइफ में बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। एक तो मरकरी की जो ज़ाती ताकत है वो है प्लानिंग, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़ाती ताकत है जहनी जरखेज़ी, वो बहुत अच्छी हो जाएगी। एक उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है जिससे ये सामने वाले को जज कर जाते हैं, जिससे ये सामने वाले से धोखा खाने से बच जाते हैं, जिससे ये सामने वाले से सही तरीके से काम ले सकते हैं। तो ये तीनों सलाहियतें इसी मरकरी की वजह से इनके पास आ जाएंगी, ये भी एक उनका एडवांटेज है। उसके बाद इनको यूरेनस मिलेगा। यूरेनस खमियाज़ों को कवर करता है, जो लॉसेस हो चुके होते हैं उन्हें रिकवर करता है, और नई अपॉर्चुनिटीज़ के एवज़ रिकवर करता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के यहाँ कर्जा या पैसा डूब गया है तो ये पैसे ला देगा, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा कि पैसे आना शुरू हो जाएंगे और वो जो डूबा हुआ पैसा था उसकी रिकवरी हो जाएगी। इस सूरत में ये एडवांटेजेस देता है। जायचे के एतबार से इनका सक्सेस रेशो इस साल 52% इजाफे में जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस वक्त 48% पर है। 48% का मतलब ये हुआ कि जितने भी वो अच्छे हैं, जितने भी वो लकी हैं, वो कम है, और जो आने वाला साल है या जो स्टार्टिंग ईयर है वो ज़्यादा ताकतवर है। इस एतबार से वो इस साल को इम्पोर्टेंस देते हुए अपनी प्लानिंग को बुरुए कार लाएँ। कामयाबी उनका मुकद्दर है। रिलेशंस
और दीगर जो लग्जरीज़ हैं वो उनका मुकद्दर है। तालिब इल्मी के ज़माने के लोगों को मरकरी के सपोर्ट की वजह से एग्ज़ाम्स दिए जाना, एग्ज़ाम का रिवॉर्ड अच्छा मिलना, एग्ज़ाम में आसानी होना, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उनके लिए ये पॉसिबिलिटी मिड 2018 से शुरू होगी। उससे पहले पहले जो कुछ करेंगे वो अपनी विल से करेंगे, लेकिन जून के बाद फिर ये मरकरी उनको भी सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। फ़िलहाल मरकरी की सपोर्ट बिज़नेस टाइप के जो लोग हैं उनको सपोर्ट मिल रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, और जिनका आर्ट के शोबे में उस शोबे से जो वाबस्ता है, आर्ट के शोबे से, उनके लिए क्या कहते हैं कि 2018 कैसा है? मरकरी के वो वाले लोग स्पाइसेस भी हों और मरकरी भी सपोर्ट कर रहा है और उनका ताल्लुक आर्ट्स के शोबे से भी हो, तो जितनी ताकतवर अंदाज से जहन इस वक्त काम कर रहा है वो आर्ट्स में अपने जौहर दिखा देंगे। ठीक है। और ये जनवरी से ये सुनहरा दौर शुरू हो जाएगा इनका, या बीच में? रिलेशनशिप सेक्टर का सुनहरा दौर तो शुरू होगा मार्च से, और उसकी इब्तदाई जो मामलात हैं वो आज रात से बनना शुरू हो गए और मार्च में जाके वो बेहतरीन हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो जहाँ तक रही बात उसकी क्रिएटिव लोगों की, वो जून के मिड से जाके, अच्छा, जून में जाके। अच्छा, ट्रैवलिंग के हवाले से क्या देखते हैं 2018 में? ये जो कोई ट्रैवल वगैरह करने वाले हैं इस वक्त जो पोजीशन ऑफ मार्स है वो तो 10वें घर की है, तो अगर ऐसा कोई ट्रैवल पाइसेस करना चाह रहा है जिसका ताल्लुक 10वें घर के एडवांटेजेस से हो वो तो कर ले, लेकिन जिसका ताल्लुक सैर व सियाहत से हो या किसी और तरह के ट्रैवल से हो वो अभी रुके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मशवरा उनको यही रहेगा कि रुके। लेकिन अगर माली मामलात के सुलझाने, माली मामलात के हसूल या कोई नए मुआहदे करने के लिए अगर हिजरत, ट्रैवल या छोटा सफ़र भी करना पड़े तो वो ज़रूर करें। वो 10वें घर की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा बन गई हुई है कि अगर वो सिर्फ सैर व सियाहत में इस टाइम को वेस्ट करेंगे तो ये वो टाइम, चाहे वो 7 दिन हो, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो 20 दिन हो, वो उस गोल्डन टाइम के वेस्ट होंगे जिसमें वो बहुत सारी मनी मेकिंग कर सकते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, इन्हें ख़ास तौर पे मोहतात रहने की ज़रूरत आपने बताई। सेहत और ख़ानदानी मामलात, ख़ानदानी मामलात के हवाले से, सेहत के मामलात में भी मोहतात रहने की इस अंदाज से ज़रूरत है कि छोटा मर्ज़ बड़े मर्ज़ में मुब्तला हो सकता है। और ख़ानदानी मामलात में भी ये स्टबन ना हो, अगर कहीं से सुलह का पैगाम आए तो ज़रूर सुलह करें, अगर कहीं से मोहब्बत यानी कि नाराज़गी के ख़ात्मे की कोई चीज़ हो तो वो वहाँ उसको एडमायर करें, स्टबन ना हो। ठीक है। पार्टनरशिप इन्हें सूट करती है इन लोगों को? सब पाइसेस को पार्टनरशिप सूट नहीं करती। अच्छा, सब कुछ को करती है? कुछ को करती है, कुछ को इस तरह करती है कि अगर कोई ऐसा सितारा या कोई ऐसा आदमी जो पहले से आजमूदा हो, जिसको पहले एक्सपीरियंस किया गया हो, वो कर ली जाए, लेकिन नए रिस्क टेकिंग ना की जाए। इंडिविजुअली बहुत ताकतवर है, पार्टनरशिप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी इसका मतलब है कि दूसरा पर्सन हो उस पर वेरी करता है, डिपेंड करता है कि पार्टनरशिप के काबिल है या नहीं है। तो आपने बहुत अच्छे अंदाज से ये बात बता दी, क्योंकि दूसरे सितारे की वेरिएशंस इनके अरूज को वेस्ट कर सकती है। हाँ। लिहाजा ये स्टेबल अपने आप को समझें, अगर कोई बड़ी ज़रूरत हो तो फिर ज़रूर चले जाएं। बिल्कुल। और रही सही कसर वो जो इनके यहाँ सेहत के कुछ मामलात, जो ख़ानदानी उलझने, उसको ओवरकम करने के लिए एक तो इनको अपने बर्थ स्टोन की तरफ जाना चाहिए। और पाइसेस का बर्थ स्टोन टर्मलीन है। टर्मलीन उर्दू में बैरूज कहते हैं, लेकिन टर्मलीन एक नॉन फेमस स्टोन है, लेकिन है बहुत इफेक्टिव। पहनेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अगर टर्मलीन नहीं पहनना चाह रहे हैं तो फिर वो रूबी की तरफ भी, खूबसूरत भी है ये रूबी की तरह। इसका एक शेड, टर्मलिन के 3 शेड होते हैं, एक डार्क ग्रीन होता है, एक लाइट ग्रीन होता है और एक रेड होता है। तो वो जो रेड शेड है वो तकरीबन रूबी की तरह का ही दिखता है, बल्कि उसका नाम भी रूबी लाइट रखा होता है। रूबी लाइट उसका, टर्मलिन के उस एरिया का नाम जिसमें रेड कलर होता है उसका नाम ही रूबी लाइट रखता है। बिल्कुल सही है जनाब।